वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र बन गया है और इस कुरुक्षेत्र में दो सेनाएं सज चुकी हैं। इन सेनाओं के अपने अपने महारथी हैं, अपने अपने सिपह सालार हैं, पैदल सैनिक हैं, घुड़सवार हैं, हाथी पर चलने वाले भी उसके योद्धा हैं और दोनों के दो ध्रुवों पर बैठे हुए चलाने के उनके इशारेदार भी बैठे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी हैं जो सदपक्ष है, दूसरी ओर अखिलेश यादव है जो कहीं न कहीं विभिन्न शकुनियों से विभिन्न ऐसे योद्धाओं से सजा हुआ है। उनका जो सैन्य क्षेत्र भी जहाँ पर वे निरंतर वार कर रहे हैं, उनके सिपह सालार हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी। मैं अभी भी जी तो लगाऊंगा, यद्यपि मैंने अपने पिछले वीडियो में ही, आप लिंक में ढूंढेंगे तो पता चल जाएगा कि अभी ये शंकराचार्य के रूप में इनको संबोधन ही गलत है। सुप्रीम कोर्ट इनके शंकराचार्य होने के पट्टाभिषेक पर रोक लगाए हुए हैं और वे विवादित है। जो इनके गुरुजी थे स्वरूपानंद जी सरस्वती शंकराचार्य, उनके पास दो शंकराचार्य की पीठें थी और दोनों पर वे ही शंकराचार्य थे। उनकी मृत्यु जब 2022 में हुई तो एक पीठ इन्होंने इनके पास में कहा कि ये एक पीठ पर ये और दूसरी पीठ पर एक दो प्रिय शिष्य थे। एक शिष्य ने आपत्ति लगाई है सुप्रीम कोर्ट में और इधर जो अखाड़ा परिषद के प्रमुख गिरि जी महाराज हैं जो ये प्रमाण पत्र देते हैं शंकराचार्य के और विभिन्न ये जो इनके होते जगत गुरु के वगैरह, तो उन्होंने भी इस पर आपत्ति ली है कि इनको ये मान्य नहीं है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी, बहरहाल अभी मुक्तेश्वरानंद जी वे व्यक्ति हैं जिन्होंने हम कह सकते हैं, जैसे सामान्य जनधारणा ये बनी कि ये एक मोहरे हैं अखिलेश यादव के। अखिलेश यादव ने स्वयं भी इनको पीटा है। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी की तो पिटाई की है, बराबर अच्छे से जम के पिटाई की है। लेकिन अभी वो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, है ना, कन्हैया लाल के तो वो नहीं है, शंकराचार्य कहलाते हैं तो, लेकिन उन्होंने जिद ठानी कि मैं तो भरी दोपहरी में जाऊंगा गंगा स्नान, संगम स्नान करने के लिए, पालकी में बैठ के जाऊंगा, ऊपर हाथी में बैठ के। बेचारे बाकी तीन शंकराचार्य प्रातः होने से पहले ही अपने गरम गरम पवित्र गंगा जल में स्नान करके संगम तट से आ जाते हैं। ये दोपहर तक बिना नहाए बैठा रहा। ये मुझे लगता है साधु नहीं है भाई, क्षमा करना, ये साधु है ही नहीं। शंकराचार्य होना तो बहुत बड़ी बात है, ये साधु नहीं है। तो ये पूरा खिलौना है किसका? अखिलेश यादव का, 2027 का खिलौना है। आज तो मीडिया में ये भी आया कि उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को होना चाहिए और योगी आदित्यनाथ तो न जाने कौन कौन से मुस्लिम नवाबों के नाम लिए तो उनके जैसे। तो अभी के हालत में ये पूरी सबके पत्ते ओपन हो गए। अभी एक और काम हुआ, वो भी एक मोहरा ही कहना चाहिए। एक सिटी मजिस्ट्रेट साहब जो एसडीएम रैंक के होते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री जी ने त्यागपत्र दे दिया कि ये जो शंकराचार्य, तथाकथित शंकराचार्य, उनको दोपहर में स्नान करने जब जा रहे थे तो उनके बटुकों को मारा पीटा गया। अब वो बटुकों को जो ट्रेंड किया गया होगा उस पर कोई बोलना नहीं चाहेगा। जब बटुक पुलिस वालों के डंडे छीनेंगे, पुलिस वालों की दाढ़ी और उनकी ड्रेस को खींचेंगे, उनको धक्के मारेंगे, तो फिर बटुक का क्या करेंगे? माना कि उसके चोटी पकड़ना, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन एक आध किसी ने कर ली होगी। उसमें भी तो अखिलेश यादव के नियुक्त किए हुए पुलिस वाले भी तो होंगे। योगी आदित्यनाथ ने नहीं सबको किया होगा, इन्हीं को ट्रेंड किया होगा।
तो जिसने किया होगा वो तो जांच में निकल करके उसको सजा देनी चाहिए। वो मैं भी इस संदर्भ में हम सारे लोग सहमत हैं। लेकिन जो सब बटुकों के साथ नहीं हुआ होगा, याद रखना। एक आध बटुक के साथ हुआ होगा, लेकिन जिसके साथ हुआ है वही तो मीडिया की खबर बनता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसको पकड़ करके ले जाते तो उसने और छीना झपटी की होगी, और दाढ़ी मूछें खींची खींची होगी, कोई आंखों में कोई उंगली डालने की कोशिश की होगी, बदमाश। मतलब इनको ऐसा लगता था कि उन छोटे छोटे बच्चों को भी तैयार किया था। जैसे आपने देखा कुछ जिहादी मानसिकता के लोग रैली निकालते हैं, तो अंबेडकर जी की तस्वीर और भगत सिंह की तस्वीर और संविधान की कॉपी आगे रख के कुछ बच्चों को आगे करते हैं, और कुछ महिलाओं को आगे करते हैं, और फिर पीछे रहते हैं पुरुषों जिनके पास डंडे, तलवार, सरिये, फरसे, तलवारें, बंदूकें रहती, वो पीछे रहते हैं कहीं, और आगे इनको कर देते हैं। ठीक यहाँ पर भी ऐसा ही था। वो पालकी पर ऊपर बैठे हुए, आगे बटुकों को किया गया, आगे और कुछ अन्य साधुओं को किया गया उनको। लेकिन खुद वहाँ ऊपर से अखिलेश यादव से मोबाइल पे बात कर रहे हैं, हाथी में बैठे बैठे, और सामने बटुकों को छोड़ रखा। अरे अजीब तमाशा है। ये साधु नहीं भाई, ये साधु नहीं है। जांच करेंगे तो पता चला कि इनके ऊपर सैकड़ों आपराधिक केस होंगे। तो ये तो खिलौने हैं, और सनातन को बदनाम करने के लिए, सनातन को कमजोर करने के लिए ये वही अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज हैं। जब पालघर में दोनों साधुओं की हत्याएं हुई थी, ड्राइवर की भी हत्या हुई थी, तो एक शब्द इस बंदे के मुंह से नहीं निकला, बल्कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री था तो उसके घर जाकर के और आओ भगत कर लड्डू, मिष्ठान, पेड़े खा करके और वहां से सौगातें जरूर ले ली। ये वही समय था जब सारे लोग लानत बनानत उद्धव ठाकरे पे कर रहे थे कि इनके कारण से ये सब साधु बेचारे मारे गए, और कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस देखती रही, पुलिस हंसती रही। वो थाने में गए तो थाने में से उनको पकड़ के ला करके मार दिया गया। पुलिस वाले जानबूझ करके उस जगह से हट गए। तो पुलिस किसकी थी? मुख्यमंत्री की थी। मुख्यमंत्री कौन था? उद्धव ठाकरे। लेकिन उन्हीं के बाद में कुछ ही दिन में जब सारे आरोप उद्धव के ऊपर जा रहे थे, ये उद्धव ठाकरे के मातोश्री जाकर के और लड्डू पेड़े खा रहे थे, ये अभिमुक्तेश्वरानंद। जो भी सनातन के पक्ष में जो सरकार का काम होता है, जो भी मोदी योगी के पक्ष में जाते हैं, ये खिलाफ जाकर के और बात शुरू कर देते और वातावरण बनाते। अभी ये इस्तीफों का दौर है। एक ये अलंकार अग्निहोत्री जी ने त्यागपत्र दिया इस तथाकथित शंकराचार्य के पक्ष में, और बटुकों को मैं और बटुकों के साथ अगर किसी बटुक के चोटी शिखा पर हाथ लगाया है तो गलत लगाया है, मैं उसके पक्षकारी नहीं कर रहा हूँ, मैं ठीक नहीं मान रहा हूँ उसको। लेकिन बटुक को भी ऐसे तैयार करके आगे क्यों किए गए थे? उन छोटे छोटे बच्चों को किसने आगे किया था पुलिस के सामने? जांच का विषय यह है। इनके शंकराचार्य की पदवी वैसे है ही नहीं, और किसी भी तरह इसको तो साधु मानने से भी मना करना चाहिए। उन बच्चों को मरने पर छोड़ दिया इसने। बच्चों के ऊपर उसमें गोलियां चल जाती तो ये तो चाहता कि गोली चल जाए और बहुत अच्छा हो जाता, बटुक मारे गए ये आ जाता फिर। लेकिन छोड़ा किसने था? आगे किसने किया था इनको? इसके लिए उद्धत किसने किया था? इस तथाकथित साधु ने किया था। इसलिए साधु नहीं, मैं कहता हूं शैतान है भीतर से। और मैं सनातनी हूं इसलिए कह रहा हूं। मैं कोई योगी आदित्यनाथ जी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, मैं कोई मोदी जी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं। मैं सनातन को तकलीफ पहुंचाने वाला कार्य ये तथाकथित साधु कर रहा है। इसको इसकी आलोचना होना चाहिए, और इसको सार्वजनिक रूप से इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। और इसीलिए अभी जब वो योगी जी को क्रूर और ये साधु को तो संत को तो मुख्यमंत्री ने राजनीति से दूर रहना चाहिए, और ये तो मुस्लिम तैमूर और किस किस का नाम ले दिया, उनके जैसे हैं। योगी बाबा के लिए अभिमुक्तेश्वरानंद बोल रहे हैं, बताइए। तो उससे दुखी होकर के अयोध्या का जीएसटी डिप्टी कमिश्नर जो प्रशांत कुमार सिंह हैं, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अब उनको समझा रहे, उनको भी नजरबंद कर दिया। उधर वो जो अलंकार अग्निहोत्री को भी नजरबंद कर रखा। एक मजिस्ट्रेट वो
अग्निहोत्री ब्राह्मण, ये प्रशांत कुमार सिंह ये ठाकुर लग रहा है। क्या ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण कराने का अखिलेश यादव का जो षड्यंत्र थे वो सफलता की तरफ तो नहीं जा रहा है? ऐसा होना नहीं चाहिए। यद्यपि अभी भी मैं कहता हूँ इस संदर्भ में कि इस बाबा को यहाँ से पकड़ करके और जहाँ जहाँ पर जहाँ इसकी पीठ है वहाँ लेके जाए और कहना चाहिए कि तू फिर स्नान ध्यान कर, है ना। भरी दोपहर तक क्या करता रहा था? साधु होता है सूर्योदय से पूर्व उसका स्नान पूजा सब हो जाती है। ये दोपहर तक षड्यंत्र के लिए बैठा रहा, उसके बाद पालकी से निकला जबकि सब स्नान करके चले गए थे। इसकी जांच होनी चाहिए और आपराधिक प्रवृत्ति के अंतर्गत इस पर केस भी होना चाहिए। आपको वीडियो ठीक लग रहा हो तो भेजिएगा, गलत लग रहा हो तो भी नीचे टिप्पणी कर दीजिएगा, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैंने किसी का लेके नहीं खा गया हूँ, सच है इसलिए कह रहा हूँ। ये अविमुक्तेश्वरानंद केवल सनातनी समाज को कष्ट पहुंचाने और उसको विभाजित करके और विदेशी शक्तियों के हाथों का खिलौना बन करके और यहाँ पर भी विपक्ष के हाथों का खिलौना बन करके और ये काम कर रहा है। ये कदापि शंकराचार्य का कर्तव्य नहीं निभा रहा है। इससे तो इसका गुरु स्वरूपानंद सरस्वती जी ठीक थे, जो राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए आगे बढ़ करके और उन्होंने यात्राएं भी की थी। लेकिन ये तो केवल विखंडन का काम कर रहा है। काहे का शंकराचार्य? अगर वीडियो ठीक लगे भाई तो इसको शेयर करना और चैनल को भी आप प्रेम देंगे तो ठीक लगेगा। मुझे, मैं आपसे आग्रह करता हूँ। भारत माता की जय।